के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, रतन दास जी हैं हमारे, पांडव कुमार हैं, कृष्ण कुमार है, मिथिलेश ठाकुर हैं, कैलाश जी हैं, लाल बाबू हैं, और दिल्ली मेट्रो में सफाई कर्मचारी सभी कंपनियों से जो हैं उनके नाम भी मैं अवगत कराना चाहूंगा। राजकुमार, संतोष, सिंबू सिंह, रतन बाबू, रईस, सुधीर, रविंद्र, आलम खान, रत्नेश कुमार, गौतम वाल्मीकि, राजू जाटव, गंगा प्रसाद, पप्पू जाटव, रईसुद्दीन, रहमान खान, लल्लू सिंह, लाला राम, मलिकान सिंह, राम लखन, राजीव कुमार, मुरारी लाल, गोविंद, हरि गोविंद, राहुल वाल्मीकि, रियाज मोहम्मद, राजेश जाटव, सुरेश, अनिल कुमार, संतोष जाटव, दीपक वाल्मीकि, जितेंद्र जाटव, महावीर जाटव, नरेश कुमार, राजा कुमार, पवन कुमार, अन्य 50 लोग ऐसे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार अभी तक मेट्रो में फैला हुआ था उसको लेकर 5 तारीख को धरना है और कुछ लोग जो है वो अपने धरने की तैयारियों को लेकर यहां पर आए। इसमें बबलू जी भी हैं हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। बबलू जी, 5 तारीख को कुछ धरने यहाँ पर हैं, उनमें से एक धरना जो है वो मेट्रो से रिलेटेड है, आपको बुलाया गया है और उन तैयारियों को लेकर आज आप यहाँ पर पहले से ही आ गए हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपको और जो लोग हैं वो कितने लोग लगभग आने वाले हैं? जी, मैं सभी भाइयों को पहले राम राम करना चाहूँगा। जो लोग कमेंट में जो मैसेज करके मेरा नंबर मांगते हैं वो आप नंबर याद कर लीजिए, 93190655, और फिर याद कर लीजिए 9319065555। इस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये धरना मेरा नहीं है, धरना मेरी लड़ाई दिल्ली मेट्रो में हो रहे शोषण भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज आज दिन तक 8 महीने से उठाता आया हूं और आगे भी उठाता आऊंगा। ये धरना हमारे सफाई कर्मचारी रतन दास जी के नाम से परमिशन ली गई है, इन्होंने ही परमिशन कराई है। ये अपने धरने के ये पीड़ित थे, ये हमारे पास आए हैं, इनको मैंने गाइड किया है, मगर परमिशन वगैरह जो ली गई है वो रतन दास जी ने ली है। इनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इनका हौसला भी बुलंद करना चाहूंगा। जहां भी ये कमजोर पड़ेंगे, इनका भाई इनके साथ निस्वार्थ भावना से खड़ा है। बबलू जी, पहले जो भी धरने होते थे मेट्रो से रिलेटेड जो वो आप करते थे, नहीं, अब ये क्यों? मैं करता नहीं था। देखो, जेएमडी वालों ने खुद किया और ओरियन वाले जो पहुंचे वो भी खुद उन्होंने ही किया, और अब सफाई कर्मचारी जो आए हैं इन्होंने अपनी परमिशन ली है। मैं सभी भाइयों से, सभी कंपनी वालों से बोलना चाहूंगा कि आप कि कंपनी में हर कंपनी से 5-5 लोगों की समिति गठित की गई है। उनके नंबर मेरे नंबर पे आप कॉल करेंगे, उनको नंबर आपको बता दिए जाएंगे और सभी कर्मचारी सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कंपनी से 5-5 लोग जो हैं अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे एनसीएस हो, चाहे जेएमडी हो, चाहे ओरियन हो, चाहे कोर हो, चाहे केएसजे हो, चाहे हमारे रतन दास जी हो, चाहे मिथिलेश जी हो, चाहे लाल बाबू जी हो, ये सब अपनी अपनी कंपनी के लिए ये लोग लगे हुए हैं और मुझे ये बुलाएंगे तो मैं इनका हौसला बढ़ाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी तक इनकी बात पहुंचाने के लिए मैं बीच खेत आऊंगा। न दबाऊं न दबूंगा, न झुकाऊं न झुकूंगा और न इनको झुकने दूंगा। इनको न्याय दिलाने का काम सिर्फ बबलू का होगा। दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचारियों सुधर जाइए, क्योंकि आपकी उल्टी गिनती का समय आ गया है। ना तो तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना जो प्रशासन खरीदा हुआ वो काम आएगा, ना गुंडे काम आएंगे। जब सभी ताकत तुमने लगा ली है तो उससे बबलू डाउन नहीं हुआ है। अब मैंने हर कंपनी से 5-5 बबलू तैयार कर दिए हैं। अब उन पे कौन कौन सा केस लगाओ, किसको डांटोगे? बबलू तो बस बैठा है, इनको हाथ दे दिया, इनको आशीर्वाद दे दिया, लड़ो और जीतो और इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। अच्छा बबलू जी, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितने भी लोग जो है वो तैयारियां अभी कर रहे हैं और 5 तारीख का धरना हो, पता चले 25 में से 5 ही आए, तब क्या? नहीं, अब मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि देखो, शोषण सबके साथ हो रहा है, न्याय सबको चाहिए। अब इनका लॉलीपॉप, इनका भ्रष्टाचार, इनकी धमकी, इनके पुलिस प्रशासन से दबाव सभी कर्मचारी जान चुके हैं। अब वो किसी के ना बहकावे में आएंगे ना कुछ आएंगे। हमारे रतन दास जी अब बताएंगे, ये सफाई कर्मचारी है, बहुत हौसला बुलंद करने वाले हैं। इनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और इनको सफाई कर्मचारियों के साथ पूरा दिल से, तन मन धन से मैं साथ हूं, इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और 5 तारीख को इसी जंतर मंतर के माध्यम से, मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक
माननीय गृह मंत्री जी तक, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से इनकी गुहार लगाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है नई साल का इनको तोहफा मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयारी कर ली है। हमारे सफाई कर्मचारी हो, टोम ऑपरेटर हो, कोई वो इनको बहुत अच्छा तोहफा मिलने वाला है। एक गरीब को पूरी सैलरी मिलने लगेगी, उसकी सैलरी से कटौती नहीं होगी, उसका लिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस गरीब के लिए, इन लोगों के लिए इससे बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई नहीं होगी। रतन जी, 5 तारीख को धरना आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं अभी? तैयारियां हमारा यही है। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ से सभी भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूं। हमारा ये धरना प्रदर्शन में सारी कंपनी से अनुरोध है, जितना मेट्रो में जितना प्राइवेट कंपनी है सभी लोग आइए, हमारा धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाइए। और हम सब मिलके हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाएंगे, हमको न्याय दिलाए। लगभग कितने लोग होंगे जो धरने में आए? लगभग कम से कम 200 से ऊपर। और कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि कई बार आप लोगों ने कहा है कि जो मेट्रो के अधिकारी हैं वो सब लोगों को खरीद लेते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए बबलू जी की कुछ लोग जो 200 तैयार हुए हैं वो उधर उधर। इनका लॉलीपॉप अब लेना बंद हो गया। इनके कॉन्ट्रैक्ट भी 3-3, 4-4 महीने के रह गए हैं। ये रीजॉइनिंग के 2-2 लाख रुपए लेंगे। तो सभी कर्मचारियों को मालूम पड़ गया है कि अब इनका लॉलीपॉप काम नहीं आएगा, वो खुल के सामने आ रहे हैं। अच्छा, मेन कौन से लोग हैं जो आपके भी लिस्ट में हैं? एक तो नोएडा से मान लो है, हाँ, नोएडा से हम रतन दास है, हाँ, मिथिलेश है, सबका नंबर लगा हुआ है सब। मिथिलेश है, भोजू है, दिल्ली से लाल बाबू है, ऐसे और भी है लोग। अब 1-2 दिन में उसको भी सब कुछ बता दूंगा आपको। चारों तरफ लोगों को फैला दिया गया है क्या? फैला दिया गया है। दिल्ली से भी, जनकपुरी से है, उधर मेजेंटा से भी है, चारों तरफ से मेरे पास भी संपर्क हो रहा है। लेकिन सब आएगा धरना प्रदर्शन के दिन, सबको पता चल जाएगा कौन कौन आया। बहुत सारे लोग जो है वो लगे हुए हैं और चारों तरफ फैले हुए हैं आपके लोग। तो क्या ये धरना जो है ये सफल होगा? जो आप चाहते हैं इस धरने से वो आपको मिलेगा? सफल होगा। प्रधानमंत्री जी से लगे हुए हैं, उनका विश्वास है मजदूरों के ऊपर कि वो न्याय करेंगे। और अच्छा, हाँ जी, बस न्याय हमें चाहिए और प्रधानमंत्री से यही उम्मीद है कि, और अपने मेट्रो स्टाफ जो कर्मचारी हैं उन लोगों सबसे विनती है कि धरना को सफल बनाएं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आए और धरना को सफल बनाएं। हाँ। अच्छा, लोगों को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, बताइए बबलू जी, जो लोग जुड़ रहे हैं वो अभी भी जुड़ रहे हैं, वो जुड़ेंगे 5 तारीख तक या बीच में कड़ी टूटेगी? तो सब्र कर बंदे, दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जहां बेदर्द जमाना वहां पर याद क्या करना। दिल्ली मेट्रो के भ्रष्ट अधिकारियों ने और इन सफाई कर्मचारियों को लूटा, उनको याद क्या करना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो 17 कर्मचारी जो गुफा में फंसे हुए थे उनको निकाला। 17 दिन बाद 17 दिन बाद 41 कर्मचारी जो 17 दिन बाद जो वापस जिंदा निकाले हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं इसी चीज को एक चीज और कहना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में जो सफाई कर्मचारियों से लेकर टॉम ऑपरेटर तक भ्रष्टाचारी जो शोषण कर रहे हैं उनको भी निकाला जाएगा। और जो शोषण कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारी और कंपनी को भ्रष्टाचारी, उस गुफा में हमारे प्रधानमंत्री जी उनको डालेंगे। अच्छा, मतलब जहाँ से उनको निकालिए यहाँ पे अधिकारियों को डाल देखो, भ्रष्टाचारियों को तो उस गुफा में जाना चाहिए। और जो भले आदमी हैं जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं उनको गुफा के अंदर जाना चाहिए। और हमारे गरीबों को न्याय दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, वो दिलाएंगे। और इन भ्रष्टाचारियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हो, चाहे कंपनी के लोग हो, उनको उस गुफा में बंद किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस तरीके का आपका काम जो है वो आगे बढ़ रहा है, प्रगति उन्नति कर रहा है, तो फिर ज्यादा दिन, तो क्या आपको लगता है ज्यादा दिन बचे हुए मेट्रो के अधिकारी? जी, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इनके अब भ्रष्टाचार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूंगा। इनकी जो पुलिस थी, गुंडे थे, गुंडे और पुलिस सब डाउन हो चुके। सबकी मैंने पीएमओ में और क्या बोलते में इनकम टैक्स में और भी क्या बोलते छोड़ा नहीं, हमने क्या बोलते हैं एंटी करप्शन में, सब में मैंने इनकी शिकायत कर दी है। मुझे पीड़ित किया जा रहा था। अब इनकी गुलती चालू हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बबलू के साथ हुआ शोषण, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले पे जो अत्याचार किए हैं, जो गुंडों द्वारा हमला कराए गए, उन पे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में
पुलिस घुसने वाली है, आप इंतजार करिए। बबलू जी, एक लंबी लिस्ट आपके पास है, हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो लोग हैं वो मतलब कौन से लोग और कहाँ के, क्या ये? मैं बोलना चाहूंगा, रतन दास जी ने जो लिस्ट दी है इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। रतन दास जी हैं, हमारे पांडव कुमार हैं, कृष्ण कुमार है, मिथिलेश ठाकुर हैं, कैलाश जी हैं, लाल बाबू हैं, और दिल्ली मेट्रो में सफाई कर्मचारी सभी कंपनियों से जो हैं उनके नाम भी मैं अवगत कराना चाहूंगा। राजकुमार, संतोष, सिंबू सिंह, रतन बाबू, रईस, सुधीर, रविंद्र, आनंद खान, रत्नेश कुमार, गौतम वाल्मीकि, राजू जाटव, गंगा प्रसाद, पप्पू जाटव, रईसुद्दीन, रहमान खान, लल्लू सिंह, लाला राम, मलिकान सिंह, राम लखन, राजीव कुमार, मुरारी लाल, गोविंद, हरि गोविंद, राहुल वाल्मीकि, रियाज मोहम्मद, राजेश जाटव, सुरेश, अनिल कुमार, संतोष जाटव, दीपक वाल्मीकि, जितेंद्र जाटव, महावीर जाटव, नरेश कुमार, राजा कुमार, पवन कुमार, अन्य 50 लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बाइबर तैयार कर लिया है। दिल्ली मेट्रो का सफाई करने का काम करेंगे हमारे रतन दास जी, और सारे सफाई कर्मचारी दिल्ली मेट्रो की सफाई करेंगे, और इस मंच पर आकर के जंतर मंतर पर 5 तारीख को अपना हुंकार भरेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को ढोल बजेगा, बहुत बुरी तरीके इनको पराजित किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि 5 तारीख को धरना है, और इन लोगों से बात करके इतना तो पता चला कि मुख्य अतिथि के तौर पर, अभी तक बबलू जी जो खुद धरना देने आते थे अब मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे, यहाँ पर शामिल होंगे और बातचीत करेंगे। बताइए क्या कहेंगे आप? हम तो धरना का हमारा मूल उद्देश्य है, हम हमारा धरना की जो आहट चारों तरफ चल रहा है, इसी के द्वारा हम अपना प्रधानमंत्री से ज्ञापन देंगे, और हमारा साथ जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ये उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ प्रधानमंत्री को सब कुछ बताएंगे, और प्रधानमंत्री जी से पूरा उम्मीद है हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। अच्छा, मटकी फूटेगी क्या बबलू जी? मटकी फूटेगी, और मटकी जब फूटेगी तो सुदामा को माखन खाने को मिलेगा। ये लोग सुदामा हैं, इनका लूटा हुआ पैसा सबको मिलेगा, माखन मिलेगा खाने को। अच्छा, इनकी मटकी से फूटा हुआ माखन सुदामा को मिलेगा। अच्छा, ये जो है ये कह रहे हैं कि मटकी फूटेगी, जितने भी भ्रष्टाचार जो उसमें भरा हुआ है, जो तृप्त मेट्रो पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से साफ होगा, और जो उसमें चीजें भरी हुई हैं मेट्रो में जितना उनके खिलाफ जो है, मेन उद्देश्य ये है कि लोग कहते हैं धरना बंद कर दीजिए, कुछ लोग हमें दबाव बना रहे हैं, राजीनामा कर लीजिए, राजीनामा कर लीजिए। मैं राजीनामा करने वाला नहीं हूं। मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, उन भ्रष्टाचारियों से जो गरीबों का लिया हुआ पैसा, जो गरीबों का साथ शोषण किया गया, वो सब कुछ वापस कर दीजिए, ये लोग हथियार यहीं डाल देंगे। अच्छा रतन दास जी, आप इन सारी चीजों को लीड कर रहे हैं, तो जिस तरीके से बबलू जी जब आगे बढ़ रहे थे तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करने पड़ा, तो क्या आपको भी ना कहीं ऐसी समस्याएं जो है सामने आ जाए, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? फिलहाल अभी तक तो ऐसे नहीं आया, मैम आगे अगर ऐसा होगा जरूर आप लोगों से संपर्क करूंगा सबसे पहले, उसके बाद सतर्क भी रहूंगा, या हमारा लोकल वहाँ गया पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी अवगत करूंगा। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ा दी पे। हम तो अपना नौकरी दाव पे लगा ही दिए। नौकरी से तो हमको अभी जो फिलहाल परिस्थिति है, नौकरी हमको नहीं बुला रहा है, ना हम जहाँ भेजा वहीं जा रहे हैं, तो फिलहाल हम तो मतलब नौकरी से हाथ धो लिया। मतलब आपने आवाज उठा दी तो आपको किनारे कर दिया गया, ताकि ये जो आवाज उठा रहा है ये आवाज को बंद किया जाए, इसीलिए पहले रतन दास को हटाओ यहाँ से। इसीलिए यही षड्यंत्र रखा है ये लोग, जो रतन दास को कई ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे उसको जान ना पहचान, ना उसको आता ना पाता। इसीलिए नहीं हजम हो रहा है क्या? यही तो होता है, सच आजकल कड़वा लगता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाता है सबको बैन बच जाता है। अब आपको बता दें ये रतन दास जी हैं, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बबलू जी पर बहुत सारे वार किए गए, लेकिन उसके बाद भी उनके कदम जो है वो आगे की तरफ चलते ही रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है, सतर्कता जो हम बरतेंगे, और अगर फिर भी हम आपको बता दें कि मेट्रो चाहे जितना भी इनके खिलाफ जो है वो चीजें कर लें, इनको कहीं और भेज दें, नौकरी से निकाल दें, लेकिन इनका पूरी तरीके से कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, बबलू जी हमारे साथ है, कुछ भी होगा हम संपर्क करेंगे, बबलू जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे। बताइए बबलू जी। लोग कहते हैं तुम्हारी मौत हो जाएगी, गुंडों ने तुम्हें पिटवा दिया या जेल में डलवा दिया जाएगा। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पीछे गरीबों के पीछे गरीबों का शोषण हो रहा है, तुम्हारे पीछे अगर मेरी मौत भी हो जाएगी तो जान हंसते हंसते दे देंगे, क्योंकि घर पे मर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट में मर जाते, कोई नाम नहीं होता। मुझे कम से कम ये तो रहेगा, दिल्ली मेट्रो के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, इनके खिलाफ 8 महीने से आवाज उठा रहा है, काफी को न्याय दिलाया तो इनको भी न्याय दिलाएंगे। भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, मेरी जान भी चली जाएगी उसकी भी मुझे परवाह नहीं, मैं लाख 3 लड़ाई तक लड़ूंगा।
तो बबलू जी कह रहे हैं कि हम लड़ाई तब तक लड़े रहेंगे जब तक इन लोगों को जो है न्याय नहीं मिल जाता है, और बहुत सारी सी चीजें, हालांकि 5 तारीख का सबको इंतजार है कि देखते हैं कितने लोग आते हैं, क्या करते हैं और उसका जो है वो रिजल्ट क्या आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मिनी संसद।